करतारो वंदे बाणी विनायको। तू दुर्गा बनी के अइलू तोहरे बलबीर चलावत भाला। माई सरस्वती तू बनलू तोहरी कृपा कविता बनी जाला। अष्टभुजा नभचुंडी ध्वजा और नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला। राउर ऊंची अदालत बा जहाँ से बदरा थोड़ी के रही जाला। हमारे आराध्य अनंत बलवंत संत केसरी नंदन श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के युगल युगल चरणारविंद। आइए निवेदन करूं, भगवान श्री राम जब दंड कारण वन में पधारे और भैया भरत उनको मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे, और जब चित्रकूट पहुंच करके भैया भरत ने राम जी से निवेदन किया कि भैया आप चलिए अयोध्या के सिंहासन पे बैठ जाइए। उस समय भरत जी की विनम्रता को देख करके सारे जितने अयोध्या वासी गए थे ना, तो आधे लोग कह रहे थे कि राम की जय हो और आधे लोग कह रहे थे भैया भरत की जय हो। इस दृश्य को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी उठी और संत तुलसी ने लिख दिया कि एक कहीं रघु और वीर बड़ाई और एक सराहत भरत भलाई। तो आधे लोग कह रहे हैं कि भैया भरत की जय हो और आधे लोग कह रहे हैं प्रभु राम की जय हो। जब ये चर्चा होने लगी तो कुछ लोगों ने विचार किया कि वास्तव में किसकी जय हो, राम की जय हो कि भैया भरत की जय हो। कुछ लोग पहुंचे गुरुदेव वशिष्ठ के पास और जा करके कहने लगे कि गुरुदेव आप ही निर्णय करोगे कि राम की जय हो कि भरत की जय हो। उस समय गुरुदेव के भी नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित हो गई और वो भी कहने लगे कि भैया मैं भी निर्णय नहीं कर सकता कि राम की जय हो कि भरत की जय हो, लेकिन एक उपाय है। अयोध्या वासियों ने कहा कि कौन सा उपाय है गुरुदेव? उस समय गुरुदेव ने कहा कि मार्केट से एक तराजू को ले आया जाए और तराजू के एक पलड़े पर भैया भरत को बैठा दिया जाएगा और एक पलड़े पर प्रभु राम को बैठा दिया जाएगा और बीच का जूड़ा उठाया जाएगा। जिसका पलड़ा वजनी होगा वो नीचे रह जाएगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि किसकी जय हो। और यही हुआ, एक तराजू आई और तराजू के एक पलड़े पर भैया भरत बैठ गए। भरत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित हो रही है और एक पलड़े पर भगवान श्री राम जब बैठने के लिए गए उस समय मैया जानकी आ गई और मैया जानकी ने कहा कि प्रभु मैं भी बैठूंगी। उस समय राम जी ने कहा कि अरे सीता, भैया भरत से परीक्षा है, उसमें तुम क्या करोगी? उस समय मैया जानकी ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानती, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है। और मैया जानकी और प्रभु श्री राम एक तराजू के पलड़े पे बैठे हैं और एक पलड़े पर भरत जी बैठे हैं। तब तक ये सूचना लक्ष्मण जी को मिली और लक्ष्मण जी भी दौड़ते हुए आ गए और दौड़ते हुए जब आए तो प्रभु राम से कहने लगे कि भैया मैं भी आपके साथ बैठूंगा। उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि अरे लक्ष्मण,
लक्ष्मण, ये भैया भरत से परीक्षा हो रहा है, इसमें तुम क्या करोगे? उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं जब से मेरे मुंह में दूध वाला दांत टूटा भी नहीं था तब से मैं आपके चरणों की सेवा करता हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ ही बैठूंगा। लक्ष्मण जी ने जब हट किया तो एक पलरे पर लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम बैठ गए और एक पलरे पर हमारे भैया भरत बैठे हैं और भरत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित हो रही है। उस समय गुरुदेव ने कहा कि बीच का जूरा उठाओ, और जब बीच का जूरा उठाया गया ना तो भरत जी का पलरा नीचे रह गया और राम जी का पलरा ऊपर चला गया। भरत जी का पलरा नीचे रह गया और राम जी का पलरा ऊपर चला गया। उस समय सारे अयोध्यावासी कहने लगे, भैया भरत की जय हो, भैया भरत की जय हो। भरत जी तो परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि भरत का पलरा वजनी रह गया, वो नीचे रह गए और राम का पलरा ऊपर चला गया। जब चारों तरफ भरत जी की जय जयकार होने लगी, उस समय भरत जी ने कहा कि दुनिया वालों, तुम लोगों ने ठीक से समझा नहीं, क्योंकि राम हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। स्वामी अपने स्थान पर चले गए और सेवक अपने स्थान पे रह गया, क्योंकि सेवक का स्थान तो सदैव स्वामी के चरणों में होता है। इसलिए राम मेरे स्वामी हैं और स्वामी ऊपर चले गए और सेवक नीचे रह गया। जिस समय भैया भरत ने इस बात को कहा, उस समय संत तुलसी की लेखनी उठी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दोहु दिसी समाझी कहता सब लोगू और सब विधि भरत और सराहन जोगू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दोनों दिशाओं, दोनों समाज का हमने अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद जो राम जी के पक्ष वाले थे और जो भैया भरत के पक्ष वाले थे, दोनों लोगों का एक ही मत निकला, क्या कि दोहु दिशि समझी कहत सब लोगु और सब विधि भरत सराहन जोगु।